द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर 7 वित्तीय सफलता में भाग्य और जोखिम के विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है। लेखक मोर्गन हाउसेल अनियमित परिणामों और चांस के खेल में भूमिका को समझाने में जुटता है। हाउसेल यह बताते हैं कि हालांकि लोग सफलता को अकेले कुशल और मेहनत से जोड़ते हैं, भाग्य वित्तीय परिणामों को परिभाषित करने में सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है। यह अध्याय सफलता और असफलता के बीच की पतली रेखा की जांच करता है, जिसमें शुरुआती स्थितियों या निर्णयों में छोटे अंतरों का उल्लेख है जो विभिन्न परिणामों की ओर पहुंचा सकता है। हाउसेल उन सफल व्यक्तियों के उदाहरण प्रदान करते हैं जो अपनी प्रतिभा और मेहनत के बावजूद भाग्यशाली परिस्थितियों का लाभ उठाएं। उनका तर्क है कि भाग्य की भूमिका को स्वीकार करना विनम्रता को बढ़ावा देता है और वित्तीय प्राप्तियों की अधिक यथार्थ समझ को प्रोत्साहित करता है। हाउसेल भी भाग्य और जोखिम को संबोधित करने के मानसिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं। कहते हैं कि लोग अक्सर अपनी सफलता और असफलता में चांस की भूमिका को अवलंबित करते हैं। उन्होंने पाठकों को इस सत्य को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है कि कौशल और भाग्य दोनों को मध्यस्थ सूची से देखना ध्यानपूर्वक वित्तीय निर्णयों के प्रति बेतरतीब दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर अध्याय 7 सफलता और असफलता में कौशल, भाग्य और जोखिम के बीच के जटिल इंटरप्ले की चर्चा करता है, पाठकों को प्रेरित करता है कि वे सफलता की सूची को समझने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं और उन अप्रत्याशित तत्वों का मनोबल में बनाए रखें जो उनकी वित्तीय यात्राओं को आकार देते हैं। चैप्टर 7 का सारांश करते हुए यह दिखता है कि सफलता का सिर्फ कुशलता और मेहनत से ही संबंधित नहीं होता है, बल्कि यहाँ भाग्य और जोखिम का भी बड़ा योगदान होता है। लेखक ने बताया है कि जब हम अपनी सफलता को देखते हैं तो अक्सर हम अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता का ही सिर्फ उल्लेख करते हैं, जबकि हकीकत में भाग्य का भी एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। हाउसेल ने छोटे छोटे घटकों और निर्णयों के पर्याय स्थितियों को बताकर यह प्रमाणित किया है कि कैसे अगर हमारी प्रारंभ नए थोड़े बहुत अंतरों में होते तो परिणाम बहुत अलग हो सकते हैं। हाउसेल ने सफल व्यक्तियों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बावजूद सौभाग्यपूर्ण परिस्थितियों का उपयोग किया। उनका तर्क है कि भाग्य की भूमिका को स्वीकार करना विनम्रता और वित्तीय प्राप्तियों को समझने में मदद कर सकता है। इसके अलावा हाउसेल ने भाग्य और जोखिम के साथ निपटने के मानसिक पहलुओं पर भी चर्चा की है। कहते हैं कि लोग अक्सर अपनी सफलता और असफलता में चांस की भूमिका को कम महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने पाठकों को यह प्रेरित किया है कि वे वित्तीय निर्णयों को एक संतुलित दृष्टिकोण से देखें, कौशल और भाग्य दोनों को मध्यस्थ तत्व के रूप में ध्यान में रखें। समग्र अध्याय 7 सफलता और असफलता के बीच कौशल, भाग्य और जोखिम के संबंध को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है, पाठकों को प्रेरित करता है कि वे सफलता की सूची को समझने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं और उन अप्रत्याशित तत्वों को मनोबल में बनाए रखें जो उनकी वित्तीय यात्राओं को आकार देते हैं। इस अध्याय में हाउसेल ने दिखाया है कि वित्तीय निर्णय लेने में यदि हम भाग्य और जोखिम के संदर्भ को अनदेखा करते हैं तो हम अपनी सोच में सीमित रह सकते हैं। वे उदाहरण देते हैं कि कभी-कभी आपकी सफलता या हानि में एक छोटा सा निर्णय या एक आपत्तिजनक परिस्थिति का असर हो सकता है जो बिना पूर्व सूचना के हो सकता है। यहाँ तक कि हाउसेल ने बताया है कि अपने वित्तीय यात्रा को सामंजस्यपूर्णता से देखना और बिना उत्साह खोने के साथ जोखिम लेना अधिक सतत और सुगम बना सकता है। उन्होंने उत्कृष्टता की तलाश के बजाय व्यक्तिगत और आत्मिक सुख की ओर मोड़ने का प्रमोशन किया है, जो अच्छे वित्तीय निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का सारांश है कि भाग्य और जोखिम को स्वीकार करना और उनका सही से सामंजस्यपूर्ण तरीके से उपयोग करना हमें एक बेहतर और सुस्त मानसिकता प्रदान कर सकता है,
जिससे हम वित्तीय निर्णयों में सावधानी बरत सकते हैं और अवंती की स्थितियों के साथ मजबूती से निपट सकते हैं।